जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी गाइड में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस महीने की 24 तारीख से शुरू हो रहे हैं टोक्यो में पैरालंपिक्स। तो आज हम भारत के ऐसे एक पैरालंपियन के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम हैं जो जानते हैं इनके बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं देवेंद्र झाझरिया के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं पैरालंपिक्स में। तो झाझरिया एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं ओलंपिक या पैरालंपिक में। पहले उन्होंने जीता था 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स में और दूसरी बार जीता 2016 में रियो पैरालंपिक्स में। और उन्होंने 62.15 मीटर का अपना जेवलिन फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो इवेंट से ताल्लुक रखते हैं, जहां पर ओलंपिक्स में हाल ही में हमारे नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल हमको दिलाया है। तो इसी इवेंट में पैरालंपिक्स में भारत की तरफ से देवेंद्र झाझरिया ने 2004 और 2016 में 2 गोल्ड मेडल्स भारत को दिलाए हैं। और इस बार का जो टोक्यो पैरालंपिक्स है, पैरालंपिक्स में भी देवेंद्र झाझरिया भाग ले रहे हैं और हमें उम्मीद है वो और भी गोल्ड मेडल भारत को दिलाएं। तो देवेंद्र झाझरिया एकमात्र पैरा एथलीट है जिनको भारत का प्रेस्टिजियस पद्मश्री सम्मान मिला है। 2004 में उनको भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो देवेंद्र झाझरिया की ये जो अचीवमेंट्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उनका महत्व, क्योंकि उन्होंने ये सब अचीवमेंट्स अपना एक हाथ रहने के बावजूद भी अचीव किया है। मतलब उनका बायां हाथ, यहाँ पर आप देखिए, बायां हाथ किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है और उन्होंने ये सब अचीवमेंट्स अपने एक हाथ होने के बावजूद भी हासिल किए हैं। तो पैरालंपिक्स क्या है? पैरालंपिक्स बेसिकली ओलंपिक ही है डिफरेंटली एबल्ड लोगों का, मतलब विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए, मतलब एथलीट्स के लिए पैरालंपिक्स आयोजित होते हैं। और सन 1988 में आयोजित सिउल के समर ओलंपिक्स के बाद से हर मतलब ओलंपिक के इमीडिएटली बाद ही पैरालंपिक्स आयोजित होते हैं। तो पैरालंपिक्स को जो गवर्न करती है वो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। जैसे ओलंपिक को गवर्न करने वाली कमेटी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, और इसका है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC। और इस बार का जो 16th एडिशन है पैरालंपिक्स का, पैरालंपिक्स 2020, वो जापान के टोक्यो में ही आयोजित हो रहे हैं, जहां पे हाल ही में ओलंपिक सफल रूप से आयोजित हुए हैं। तो आइए जानते हैं देवेंद्र झाझरिया के बारे में और कुछ। तो देवेंद्र झाझरिया का जन्म राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, एक फार्मर फैमिली में, यानी कि एक किसान परिवार में ही इनका जन्म हुआ है। लेकिन उनकी उम्र सिर्फ जब 8 साल थी तभी उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। द हिंदू में दिए एक इंटरव्यू में देवेंद्र झाझरिया ने खुद ही बताया है कि जब वो सिर्फ 8 साल के थे तब अपने गांव में एक पेड़ के ऊपर चढ़ने के दौरान, मतलब बच्चे थे तो पेड़ के ऊपर जब वो चढ़ रहे थे तब एक्सीडेंटली एक जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर उन्होंने टच कर ली, और वो इलेक्ट्रिक वायर थी 11,000 वोल्ट्स की। मतलब समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा वोल्ट था। और ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा था कि उनका जो लेफ्ट हैंड है वो उनके शरीर से काट कर अलग करना पड़ा ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये सब बातें उन्होंने खुद ही द हिंदू को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताई है। लेकिन इतनी कम आयु से ही उनका स्वभाव हार ना मानने वाला, मतलब वो कभी हार नहीं मानते थे और अपने इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना स्कूल जारी रखा और जब वो स्कूल में जाते थे तब वो क्या करते थे, वो स्कूल के प्लेग्राउंड में चले जाते थे और जाकर वहाँ पर ऑब्जर्व करते थे, देखते थे कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ एक हाथ से खेला जा सके जो खेल। तो तभी उन्होंने जेवलिन थ्रो के बारे में जाना और उनको पता चला कि एक हाथ के बावजूद भी वो जेवलिन थ्रो में हिस्सा ले सकते हैं। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही आज वो इतने बड़े एक एथलीट है और भारत के लिए पैरालंपिक्स में उन्होंने 2 गोल्ड भी जीते हैं। तो करंटली वो अपना जो 3rd गोल्ड है पैरालंपिक्स का, उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं 24 तारीख से, उनमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो पूरी तरह से सज्ज है। और अभी जो उन्होंने क्वालिफिकेशंस हुए इस पैरालंपिक्स के, उसमें 65.71 मीटर का अपना थ्रो मार कर अपना खुद का ही जो जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। मतलब अपना खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर देवेंद्र झाझरिया ने पैरा एथलीट्स के लिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है 65.71 मीटर का। पहले देवेंद्र झाझरिया इंडियन रेलवेज के एक एम्प्लॉई थे, मतलब कार्यरत थे इंडियन रेलवेज में, और फिलहाल वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। देवेंद्र झाझरिया ने यह साबित कर दिया है कि कभी भी
फिजिकल कोई डिसेबिलिटी या फिर कोई फिजिकल चैलेंज इंसान को रोक नहीं सकती, और अगर इंसान ठान ले तो अपना एम वो अचीव करके रहता है। उनका जो हार्ड वर्क है, डिटर्मिनेशन है और परसिस्टेंस है अपने काम के लिए, इसी के लिए उन्होंने आज इतना कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में। और हम आशा करते हैं देवेंद्र झाझरिया इस बार की टोक्यो पैरालंपिक्स में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे, भारत के लिए एक और गोल्ड लाए जेवलिन थ्रो में और भारत का नाम और भी ऊंचा करे। तो आशा करता हूँ देवेंद्र झाझरिया जी के बारे में ये जो छोटी सी वीडियो थी ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था भारत के एक ऐसे एथलीट के बारे में आप लोगों को बताने का जिसके ऊपर हम सभी को गर्व होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं देवेंद्र झाझरिया ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन करते रहे और भारत का नाम पैरालंपिक्स में और भी ज़्यादा ऊंचा करते रहे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, साथ ही कमेंट में बताइएगा कि ऐसे और क्या टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे। जय हिंद।